मज़े की बात बताऊँ आपको। हाँ। क्रूड जो है ना वो 100 नहीं है, वो 140 है। 140 है? हाँ, 140 है। अब बताता हूँ मैं आपको क्यों 140 है। देखिए, मैं आज सुबह सुबह एक रिसर्च पढ़ रहा था कि उसमें मैं इंटरेस्टिंग था, वो सोनल ने डेटा भेजा था कि जो इंडियन क्रूड बास्केट है ना, उसको देखिए आप। इंडियन क्रूड बास्केट 26 फरवरी को 70.9 पर थी। ये वॉर ब्रेक होने से जस्ट पहले की बात है। 12 तारीख को वो आ गई आपकी 127.2 पर। 13 तारीख तक वो आ चुकी थी 136.56 पर, और 16 तारीख होते होते आ गई वो 142.69 डॉलर्स पर। इसका मतलब हमारा क्रूड बिल एग्जैक्ट डबल हो चुका है। 71 वाला 142 हो चुका है ना। और एक महीना भी नहीं हुआ है अभी। इंडियन बास्केट है क्या, पहले तो ये बता देते हैं। ओमान, दुबई और ब्रेंट का वेटेड एवरेज है। ये ब्रेंट को 103 पर है, ओमान 150 पर है, दुबई 130 पर है, और इसका मतलब जो इंडियन बास्केट है वो 143 पर है। इंडियन बास्केट में ओमान और दुबई की ज़्यादा वेट है। तो इंडियन बास्केट है कि ये बताता हूँ पहले। ओमान, दुबई और ब्रेंट का वेटेड एवरेज, और वो एवरेज जो है अब 143 पर आ चुका है। सिर्फ ब्रेंट मत देखिए, इंडियन बास्केट देखिए। नॉर्मली ब्रेंट और इंडियन बास्केट सेम होती हैं, क्योंकि नॉर्मली ये सारे प्राइसेस सेम होते हैं। दुबई और ओमान की जो कीमतें हैं वो आपको असली स्थिति बता रही हैं। यूएस का जो क्रूड है, WTI क्रूड, वो यूएस का होता है। ब्रेंट क्रूड जो होता है वो ज़्यादातर आपको लंदन और यूरोप के जो मामले हैं वो बता रहा होता है। इंडियन बास्केट बढ़ने का कारण जो है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दिक्कत। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि हमारा पूरा ऑयल जो है ना वो वहाँ से आता है। अब आता हूँ इसके इम्पैक्ट पर। 143 डॉलर पर क्रूड है, इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट है। ये वाली तिमाही, क्योंकि फरवरी से बढ़ना शुरू हुआ है, तो मार्च पूरा, और हु नोज कि मार्च के बाद ये अप्रैल मई जून में भी रखेगा या नहीं रखेगा। कंपनियों के नंबर्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर कंपनियों के। और ये सब तब हो रहा है जब आपके अर्निंग्स थोड़े से बेटर हो रहे थे, उस समय पर ये हुआ है। पिछला क्वार्टर अच्छा था हमारा, अच्छा था, डिसेंट था, डाउनग्रेड्स खत्म हो रहे थे, डाउनग्रेड्स खत्म हो रहे थे, उस समय पे ये आ रहा है। और इसके लिए इस वॉर का जो है ना थोड़ा सा प्रोट्रैक्टेड इम्पैक्ट होगा। सिर्फ ये 10-12 दिन का नहीं, इसके बाद की अर्निंग्स पे भी इसका इम्पैक्ट है। और इसीलिए मैंने इस वॉर को बाकी वॉर से अलग रखा था, जो इजराइल हमास की हुई थी या भारत पाकिस्तान की हुई थी, उससे अलग रखा था, क्योंकि इस बार हमारे ऊपर एक फंडामेंटल इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से। वो अजय शर्मा का जो कल आपने शो देखा था ना, कि अगर ये वॉर थोड़े दिन में चले तो हम छोटे नुकसान में रहेंगे, अगर लंबी चल गई तो बड़े नुकसान में आ जाएंगे, है ना। वो बड़े नुकसान से हमको बचना है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो, ठीक है। और इस युद्ध का सीधा असर जो है ना वो भारत के मैक्रो पर है, क्योंकि हमारा मैक्रो जो है ना वो तेल से जुड़ा हुआ है। हम अपना ऑलमोस्ट पूरा तेल जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं। और एक और चीज़ हुई, रशिया से भी हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड डील की कंडीशन थी कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फंसा हुआ तेल है वो ले सकते हैं आप, लेकिन उसके अलावा नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है महंगा तेल लेने के अलावा। इसके लिए एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बाज़ार में ना किसी भी रैली में फंसने का रिस्क रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा नेगेटिव होता जा रहा है।